निष्ठा की नजर अनिल के पीछे खड़े एक इंसान पर गई। निष्ठा उस इंसान को देखकर चौंक गई। उस इंसान ने अभी तक निष्ठा को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी थी। निष्ठा जल्दी से पीछे पलटती है और माहिर के करीब जाकर उससे कहती है, वो हमें हमारा रूम देखना है। माहिर निष्ठा की बात सुनकर हैरान हो गया। यहाँ उसकी बहन को जिसने ब्लैकमेल करवाया था वो पकड़ा गया था और निष्ठा को उन दोनों का रूम देखना था। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती थी? माहिर निष्ठा की बात को अनसुना कर देता है तो निष्ठा फिर से कहती है, प्लीज चलिए ना, आप हमारी इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकते? माहिर अनिल को कुछ इशारा करता है, फिर निष्ठा का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। रूम में पहुंचकर निष्ठा माहिर की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माहिर को क्या कहे। माहिर सीधे निष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, बोलो, तुम्हें क्या कहना है? निष्ठा हैरान हो जाती है। माहिर सीधे निष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, बोलो, तुम्हें क्या कहना है? निष्ठा हैरान हो जाती है। उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि माहिर से उसे बात करनी है, और माहिर पहले ही सब समझ गया था। निष्ठा ने अपनी नजरें झुका ली थी। वो अपने दोनों हाथों को मसलने लगी थी। फिर गहरी सांस लेकर पूरी हिम्मत के साथ निष्ठा कहती है, वो जिस लड़के को पकड़कर लाया गया है वो तेजस का भाई विभव है। तेजस का नाम सुनते ही माहिर गुस्से में कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वो उस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो पहले निष्ठा का मंगेतर था। निष्ठा तो विभव को देखकर खुद हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विभव ने डॉली के साथ ऐसा क्यों किया। निष्ठा नहीं चाहती थी कि विभव उसे माहिर के साथ देखे, इसलिए वो जल्दी से विभव के सामने से हटना चाहती थी। माहिर गुस्से से लाल हो रहा था, जिससे निष्ठा की हालत खराब हो रही थी। तभी निष्ठा को बाहर से किसी लड़की की आवाज आती है। निष्ठा वो आवाज सुनकर दौड़ते हुए बाहर आ गई। निष्ठा सामने देखते हुए तेज आवाज में कहती है, क्या कर रहे हैं आप सब? छोड़िए उसे। बॉडीगार्ड खींचते हुए डॉली को अंदर ला रहे थे। निष्ठा की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड डॉली को छोड़ देते हैं। डॉली की नजर निष्ठा पर गई। वो दौड़ते हुए जाकर निष्ठा को गले लगा लेती है। डॉली धीरे से निष्ठा से अलग होती है और निष्ठा को देखते हुए कहती है, दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये लोग कौन है? ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। डॉली की नजर विभव पर जाती है। वो उसे देखते हुए कहती है, दीदी, और विभव यहाँ क्या कर रहा है? निष्ठा कहती है, तुम्हें जिसने ब्लैकमेल करने को कहा था वो विभव ही था। डॉली हैरान हो गई थी। उसे अब सब समझ आ गया था कि विभव ने ये सब क्यों किया था। डॉली की नजर माहिर पर पड़ती है। तब वो और ज्यादा हैरान हो गई। निष्ठा भी डॉली की नजर का पीछा करते हुए माहिर को देखती है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो माहिर के बारे में डॉली को कैसे समझाएगी। डॉली बस एक टक माहिर को देख रही थी। उसे अच्छे से पता था कि माहिर अग्निहोत्री कौन है। डॉली के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून माहिर अग्निहोत्री यहाँ क्या कर रहा था। अनिल माहिर की ओर देखते हुए कहता है, बॉस, यही वो लड़का है जिसने ये सब करवाया था। ये सुनकर माहिर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कहता है, उसकी आंखों से पट्टी हटाओ। एक बॉडीगार्ड विभव की आंखों से पट्टी हटाता है। विभव को बॉडीगार्ड ने बहुत मारा था। वो अपने होश में नहीं था। अनिल इशारा करता है तो एक बॉडीगार्ड विभव के ऊपर बाल्टी भरकर पानी डाल देता है। विभव अचानक से अपनी आंखों को साफ कर इधर उधर देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे इतना याद था कि उसके एयरपोर्ट से निकलने के बाद कुछ आदमी उसे बुरी तरह पीटने लगे थे और फिर उसे घसीटते हुए कार में बिठा दिया गया था। विभव को धीरे धीरे सब ठीक से दिखने लगा था। निष्ठा घबराई हुई सी थी और वो माहिर को देख रही थी कि अब उसका पति क्या करने वाला है। निष्ठा डॉली को देखती है जो बस विभव को घूर रही थी। विभव इतने सारे लोगों को देखकर डर जाता है। तभी उसकी नजर डॉली और निष्ठा पर पड़ती है। विभव के गले से बस इतना ही निकल पाता है, निष्ठा भाभी। माहिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वो विभव के टुकड़े टुकड़े करके उसे जंगली कुत्तों को खिला देगा। डॉली गुस्से से विभव की ओर बढ़ती है और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर कोई भी ज्यादा हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि विभव ने जो काम किया था उसके बाद तो उसके लिए एक थप्पड़ कुछ भी नहीं था। डॉली चीखते हुए कहती है, अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। विभव गुस्से से डॉली को घूरने लगता है। डॉली फिर आगे कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत करोगे।
निष्ठा हैरानी से डॉली को देखने लगती है। उसे क्या हुआ था, कुछ भी पता नहीं था। निष्ठा ने डॉली से पूछा भी था कि क्या उसकी किसी से लड़ाई हुई थी, पर डॉली ने मना कर दिया था। विभव डॉली को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी बॉडीगार्ड ने उसे दबोच लिया। विभव बॉडीगार्ड को देखकर डर गया। उसे समझ आ गया था कि उसे यहाँ पकड़कर क्यों लाया गया है। अनिल कहता है, बॉस, ये आज ही इंडिया वापस आया है, हम एयरपोर्ट से इसे सीधे यहाँ लेकर आए हैं। विभव निष्ठा को देखकर इनोसेंट बनते हुए कहता है, निष्ठा भाभी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। माहिर अब और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गुस्से से अनिल की ओर देखते हुए कहता है, इस इंसान को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ और इसे इतना टॉर्चर करो कि जिंदगी में कभी किसी लड़की को नजर उठाकर भी ना देखे। फिर इसे पुलिस के हवाले कर देना और इतने केस लगाना कि जिंदगी भर इसे जेल में रहना पड़े। माहिर की गुस्से भरी आवाज सुनकर वहां खड़ा हर इंसान कांप उठता है। वहीं निष्ठा और डॉली 2 कदम पीछे हट गई थी। अनिल डरते हुए कहता है, ठीक है बॉस। विभव आंखें फाड़ के माहिर को देखने लगता है। उसने कभी माहिर को नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि माहिर कौन है। लेकिन उसके आसपास से इतना डरावना ऑरा आ रहा था कि कोई भी माहिर को देखकर कांप उठे। बॉडीगार्ड खींचते हुए विभव को बाहर ले जाने लगते हैं। विभव बहुत डर गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, निष्ठा भाभी, मैंने कुछ नहीं। बॉडीगार्ड उसका मुंह बंद करते हैं। अब वहां सिर्फ निष्ठा, डॉली और माहिर खड़े थे। निष्ठा डॉली को देखती है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निष्ठा जल्दी से डॉली के पास आ गई और उसे गले लगा लिया, जिससे इमोशनल होकर डॉली जोर जोर से रोने लगी। माहिर को निष्ठा का डॉली को इस तरह गले लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर भी वो शांत खड़े होकर सब देख रहा था। निष्ठा डॉली को चुप कराते हुए कहती है, डॉली क्या हुआ था, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं था। निष्ठा डॉली से अलग होती है और डॉली को देखते हुए उसे शांत कराने लगती है। डॉली कहती है, दीदी, एक दिन विभव ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। मुझे वो पसंद नहीं था और वो हर रोज नई लड़की के साथ घूमता था, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मैंने उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। वो सबके सामने मुझसे बदतमीजी करने लगा और मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद अपनी गलती मानते हुए विभव ने मुझसे माफी मांगी थी, पर मैंने उसे कह दिया था कि आज के बाद वो मुझसे बात करने की कोशिश भी ना करे। निष्ठा हैरानी से डॉली को देखते हुए कहती है, डॉली इतना सब हो गया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। डॉली नजरें झुकाते हुए कहती है, मुझे लगा आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। निष्ठा थोड़ी गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कह रही हो। डॉली कहती है, दीदी, मैंने तेजस और यामिनी के बारे में आपको कई बार बताया था, पर आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करती थी। मुझे लगा विभव तो तेजस का भाई है, आप इस बात को भी एक गलतफहमी। ये कहते कहते डॉली रुक गई। डॉली ने तेजस और यामिनी को कई बार साथ में देखा था। उसने एक बार यामिनी के फोन में उन दोनों की फोटो भी देखी थी, जिसमें वो दोनों जरूरत से ज्यादा करीब थे। निष्ठा डॉली की बात सुनकर जैसे जम सी गई। उसे याद था डॉली ने कई बार उसे तेजस और यामिनी के बारे में बताया था, लेकिन निष्ठा को यही लगता था कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। निष्ठा डॉली को चुप देखकर फिर कहती है, दीदी आप प्लीज उस तेजस से शादी मत कीजिएगा, वो आपको डिजर्व नहीं करता है। उसकी बात सुनकर निष्ठा खुद को अंदर ही अंदर टूटती हुई महसूस कर रही थी। वो खुद को संभालते हुए कहती है, सॉरी डॉली, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब हम उस तेजस से कभी शादी नहीं करेंगे। ये कहते हुए निष्ठा की आंखों में आंसू आ गए थे। निष्ठा की बात सुनकर डॉली खुश हो गई। वो निष्ठा को गले लगाने ही वाली थी कि साइड में चुपचाप खड़ा माहिर निष्ठा के आंसू देखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। निष्ठा तो जैसे होश में नहीं थी, वो अपने मन की बातों में उलझ कर रह गई थी और इसी उलझन में वो भी माहिर को कसकर गले लगा लेती है। माहिर और निष्ठा के इस रिएक्शन पर डॉली आंखें फाड़ कर उन दोनों को देखने लगती है। ये नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डॉली मन ही मन कहती है, यहाँ हो क्या रहा है, क्या इन दोनों को मैं दिख नहीं रही हूँ, क्या मैं भूत बन गई हूँ। निष्ठा जैसे ही अपने होश में वापस आई, वो झटके से माहिर से अलग हो गई। निष्ठा के अलग होने से माहिर को अपने अंदर खालीपन सा महसूस होता है। निष्ठा के इस तरह उससे दूर जाने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बिना किसी की परवाह किए निष्ठा की कमर को पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। निष्ठा परेशान होकर कभी माहिर को देखती तो कभी डॉली को। उसे पहले ही टेंशन थी कि वो माहिर के बारे में डॉली को क्या कहेगी।
और माहिर की इस हरकत पर वो क्या ही कहे। निष्ठा मनी मन कहती है, ये इंसान हमारे लिए हमेशा मुसीबत खड़ी क्यों करता है। ये सोचते हुए निष्ठा बहुत परेशान लग रही थी। डॉली माहिर की ओर इशारा करते हुए कहती है, दीदी ये। निष्ठा कहती है, डॉली वो। निष्ठा आगे कुछ कहती उससे पहले माहिर बीच में कहता है, ये मेरी वाइफ है, मेरा इस पर पूरा हक है। माहिर की बात सुनकर डॉली हक्की बक्की होकर उन दोनों को देखने लगती है। निष्ठा को माहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। निष्ठा मन में कहती है, क्या माहिर के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है जो वो डॉली के सामने ऐसी बात कर रहा है। जब पहले डील हो चुकी थी कि हमारी शादी सीक्रेट रहेगी, तो इन सबका क्या मतलब था। निष्ठा धीरे से माहिर को चिमटी काटते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप। माहिर निष्ठा की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था, जिससे निष्ठा को और गुस्सा आ रहा था। वहीं डॉली कुछ देर शॉक्ड रहने के बाद खुशी से चहकते हुए कहती है, क्या सच में, क्या आप दोनों ने शादी कर ली है। दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं। निष्ठा डॉली को इतना खुश होता देख उसे अजीब तरह से देखने लगती है। वो मनी मन कहती है, क्या ये सुनकर डॉली पागल हो गई है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। माहिर फिर कहता है, हाँ हमने शादी कर ली है। डॉली खुशी से कहती है, वाह दीदी, आपने माहिर अग्निहोत्री से शादी की है। आपने तो लाखों लड़कियों का दिल ही तोड़ दिया। निष्ठा हैरान थी कि उसके पास बोलने को कुछ शब्द ही नहीं बचे थे। उसका बस चलता तो वो माहिर को जिंदा दफन कर देती। निष्ठा मनी मन कहती है, पता नहीं कौन पागल लड़की होगी जो इनसे प्यार करती होगी। सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, इंसान के पास दिल होना चाहिए, जो इनके पास तो बिल्कुल नहीं है। निष्ठा एक नजर उन दोनों को देखती है और कहती है, डॉली वो हम। डॉली निष्ठा को इग्नोर करते हुए माहिर को देखते हुए कहती है, जीजू आपने हमारी बहन को हमसे चुरा लिया है, अब इसके लिए आपको हमें ट्रीट देनी होगी। निष्ठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डॉली को देखती है और सोचती है, कितनी अजीब बातें कर रही है डॉली। माहिर डॉली के मुंह से जीजू सुनकर खुश हो गया था, इसलिए वो भी हाँ में जवाब दे देता है। निष्ठा जल्दी से कहती है, डॉली हम तुम्हें बाद में सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तभी माहिर कहता है, डॉली तुम अब घर जाओ, मुझे निष्ठा से बात करनी है। बाहर ड्राइवर है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। डॉली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है जीजू हम चलते हैं, आप दोनों एंजॉय कीजिए। निष्ठा कहती है, डॉली तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। डॉली कहती है, हाँ दीदी हम किसी को नहीं बोलेंगे। वो खुशी से बाहर की ओर चली गई। वो सबसे ज्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि निष्ठा अब तेजस से शादी नहीं करेगी। निष्ठा को बहुत गुस्सा आ रहा था। माहिर ने उसे कस कर पकड़ा हुआ था। वहीं माहिर का मूड बहुत खराब हो चुका था। वो अपने नए विला में निष्ठा के साथ आज दिन भर टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन आज दिन भर के तमाशे से उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। निष्ठा गुस्से से कहती है, ये क्या किया आप। निष्ठा कुछ और कहती उससे पहले ही माहिर अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। दिल्ली में दोपहर हो चुकी थी। मिहिर आरोही को सुबह हॉस्पिटल छोड़ने के बाद अपनी मीटिंग के लिए निकल गया था। आरोही बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शाम को मिहिर को क्या जवाब दे। हॉस्पिटल में सब एक साथ बैठे हुए थे। आरव भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। कल सुबह उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। आरोही अपनी बुआ रमा जी की ओर देखते हुए कहती है, बुआ जी कल से तो हम सब घर में रहेंगे, घर के लिए सामान लेना है, मैं मार्केट जाकर आती हूँ। रमा जी कहती है, ठीक है बेटा तू तनुजा को साथ ले जा। आरोही कहती है, नहीं बुआ जी मैं अकेली चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। इतना कहकर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। आरोही ज्यादा कुछ नहीं सोचती और टैक्सी लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। मिहिर को खबर मिल गई थी कि आरोही हॉस्पिटल से निकलकर कहीं जा रही है। मिहिर मीटिंग के बीच में ही कहता है, मीटिंग इज ओवर। सब हैरानी से मिहिर को देखने लगते हैं, पर किसी में मिहिर से सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि किसी को भी अपनी मौत की इतनी जल्दी नहीं थी। वहां मौजूद सभी लोग मिहिर के गुस्से से वाकिफ थे। मिहिर तुरंत वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। मिहिर का असिस्टेंट विजय को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। वो साफ साफ देख पा रहा था कि मिहिर कितना बदलने लगा है। वो कभी भी इस तरह मीटिंग छोड़कर नहीं जाता था, लेकिन आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मिहिर आरोही को कॉल करता है। उस शैतान का कॉल आते देख आरोही घबरा जाती है। वो घबराहट में मिहिर का कॉल काट देती है।
मिहिर गुस्से से लाल हो रहा था। मिहिर फिर से उसे कॉल करता है। आरोही खुद को शांत करती है और फोन उठाती है। मिहिर सख्ती से कहता है, कहाँ हो तुम? आरोही डर सी जाती है और वो जवाब देती है, वो मैं कुछ सामान खरीदने मार्केट जा रही हूँ। मिहिर कहता है, तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मुझे एड्रेस सेंड करो। इतना कहकर मिहिर फोन रख देता है। मिहिर की बात सुनकर आरोही परेशान हो गई। वो टैक्सी रुकवाकर टैक्सी से उतर गई। फिर वो मिहिर को एड्रेस सेंड करती है और उसका वेट करने लगती है।